वेलकम टू स्टीफन सेटल स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन को समझने के लिए आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में जो है वो वीबीटी वेल्स बॉन्ड थ्योरी जो है वो पढ़ी हुई है। वेल्स बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये है कि जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैप करने की वजह से बनता है। तो अगर हम उस थ्योरी के मुताबिक किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ कंपाउंड्स को तो वो थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे क्लैश आता है। वो थ्योरी जो है वो उनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, उनकी वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पर हम कार्बन की अगर बात करें, हम जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, पहले इसका जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड देख लें। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। हमें पता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, 2 1s में होते हैं, 2 2s में होते हैं, एक 2px में, एक 2py में और 2pz जो है वो खाली होता है। अगर हम वीबीटी के मुताबिक देखें तो कार्बन मस्ट बी डाइवैलेंट। डाइवैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जैसे CH4 है, CH4 में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। लेकिन इसके मुताबिक कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल में देखें एक इलेक्ट्रॉन है, इस p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल खाली है, तो 2 पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी वैलेंसी होती है 4। तो जब ऐसी प्रॉब्लम जो है वो सामने आई साइंटिस्ट के सामने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे जो है वो कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ कार्बन के केस में नहीं होता, ऐसे H2O में भी होता है, NH3 में भी होता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ऑन द बेस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी वीबीटी की बेस पे जो है वो आप उन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को, उनकी वैलेंसी को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि होता कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के हवाले से जो है वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा जो है वो इसी की एग्जांपल्स जो है वो नोट किया जाता है। तो 2s एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता होगा 2pz में, यानी इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता होगा 2pz के अंदर, और उसके बाद कार्बन जो है वो एक नई स्टेट में चली जाती होगी और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2px 2py 2pz 2pz। यहाँ पे अब आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था 2pz के अंदर, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके गया, तो यहाँ 2 की बजाय अब इलेक्ट्रॉन रह गए हैं जी 1। तो इस तरह से 4 पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए। ये जो कार्बन, अब जो कार्बन की नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इस हालत में कार्बन को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। ये कार्बन की कौन सी हालत कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट। और जो पहले वाली हालत है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट से जो है वो कार्बन किस में चली गई? एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट को शो करने के लिए कार्बन के ऊपर जो है वो छोटा सा ऐसे स्टार भी लगा देते हैं। और ये जो 2px 2py 2pz, ये जो एक्साइट हुए हैं ऑर्बिटल, यानी जो 2s है 2px 2py 2pz, इनको 2s से थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो स्लाइटली हायर होती है। तो ये ऑर्बिटल जो है वो एक्साइटेड ऑर्बिटल जो है वो कहलाएंगे, और ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चली गई। तो इस बेस पे अगर आप देखें, अब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी एक्सप्लेन की जा सकती है। अब देखिए कार्बन के पास 4 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो कार्बन क्या कर सकती है? 4 बॉन्ड बना सकती है। CH4 में जैसे 4 बॉन्ड है, CCl4 में 4 बॉन्ड है, या कार्बन के दूसरे कंपाउंड में जो है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो 4 बॉन्ड जो इसके जो 4 वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का इस्तेमाल करके, एक्साइटेड स्टेट का इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट को जो है वो फिर एक प्रॉब्लम को जो है वो फेस करना पड़ा, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पे देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 2s 2px 2py 2pz, इन ऑर्बिटल की अगर आप ओरिएंटेशन की बात करें, 2s स्फेरिकल होगा, 2px जो है वो x एक्सिस में होगा, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, 2px x एक्सिस में होगा, 2py जो है वो ये y एक्सिस में होगा, और 2pz जो है ये z एक्सिस में होगा। जब बॉन्ड बनेंगे, फर्ज करें हाइड्रोजन आगे जुड़ते हैं CH4 में, s ऑर्बिटल जो है वो दरमियान में होगा स्फेरिकल। फर्ज करें हाइड्रोजन आगे जो है वो अटैच होते हैं कार्बन के साथ, तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा फिर जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच होंगे तो क्या होगा?
एक हाइड्रोजन यहाँ पे फर्ज करें अटैच हो गया, एक यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पे जो है वो साफ दिखाई दे रहा है कि जब दो हाइड्रोजन की, दो ही हम सिर्फ जोड़ लेते हैं फिलहाल, अगर आप दो हाइड्रोजन की भी बात करें तो एक 2p x ऑर्बिटल के साथ अटैच है, एक 2p y के साथ है, दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 90 का। यानी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सारे जो है वो तीन ऑर्बिटल ये जो है इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितने होने चाहिए 90 के, और इसका बॉन्ड एंगल ये स्फेरिकल है तो इसका थोड़ा जो है वो अलग होगा, तो ये बॉन्ड एंगल 90 के होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली देखा गया कि CH4 के अंदर एक भी बॉन्ड एंगल जो है वो 90 का नहीं है, और स्ट्रक्चर जैसा इस जो है वो कंडीशन के मुताबिक बनता है स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वो एक्साइटेड स्टेट ने टेट्रावैलेंसी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर पाई। इसके बाद फिर कंसेप्ट आया एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये बनाया गया, साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ इस तरह से होता होगा कि ये 2s ऑर्बिटल जो है वो 2px 2py 2pz के साथ मिक्स हो जाता होगा, यानी इनकी इंटरमिक्सिंग होती होगी और इससे नए ऑर्बिटल जो है वो डेवलप होते होंगे। वो ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, और इस तरह से कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से एक अगली स्टेट में जो है वो शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। इसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हम जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम ये वाली कर सकते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज मीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम नंबर। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं जिनकी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन में शेप का वर्ड भी ऐड कर दिया जाता है कि ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप। यहाँ पे डिफरेंट शेप को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्बन के केस में तो ठीक रहेगा, लेकिन हिब्रिडाइजेशन की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें ये शेप वाला जो वो कंसेप्ट ठीक नहीं है। तो डिफरेंट एनर्जीज वाली बात ठीक रहेगी, ठीक है। यानी डिफरेंट एनर्जीज वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और उनके मिलने से वो नए ऑर्बिटल्स को जो है वो डेवलप करते हैं, नए ऑर्बिटल्स को जनरेट करते हैं। कौन से नए ऑर्बिटल्स? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। डीजनरेटेड ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल, यानी डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिलेंगे और सेम एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल्स को जो है वो जन्म देंगे, वो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेकिन वो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सेम नंबर के होंगे, यानी जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे होंगे, उतने ही डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बन रहे होंगे, ठीक है। जितने मिलेंगे उतने ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब हम जो है अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन की एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जो है वो इसकी हम किसी खास कैटेगरी में जो है वो देंगे। तो इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स कौन सी होती हैं जी इसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन की जो है वो 3 टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे तो इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 टाइप्स को जो है वो स्टडी करेंगे। इसकी टाइप्स में आ जाएगा sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन, sp2 हिब्रिडाइजेशन एंड sp हिब्रिडाइजेशन। तो ये 3 को जो है वो हम स्टडी करते हैं, sp3 sp2। सबसे पहले आ जाती है sp3 हिब्रिडाइजेशन। sp3 नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और उनके रिजल्ट में जो है वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी तादाद कितनी होगी? 4, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 1s ऑर्बिटल, एंड 3p ऑर्बिटल। यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक होती है, वो 1 जो है वो ONE1 लिखने की बजाय 1 फिगर वाला डाल देते हैं 1, ठीक है। तो वो वाला 1 आपने नहीं डालना, यानी आपने ऐसे 1s नहीं लिखना। अगर आप ये 1s लिखेंगे तो ये गलत होगा, या इसमें कह लें कि गलत समझा जा सकता है, क्योंकि इस 1s का मतलब हो सकता है कि 1s ऑर्बिटल यानी सबसे पहला ऑर्बिटल, जबकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि पहला ऑर्बिटल है या दूसरा ऑर्बिटल। यहाँ पे लिखा गया है कि एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, यानी 3p का मतलब px py pz जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे एक 1s ऑर्बिटल के साथ। रिजल्ट में फिर बनेंगे कितने? 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है। 4 डीजनरेटेड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म 4 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स नेम्ड एज sp3 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज, ठीक है। तो हम 3 जो है वो 4 ऑर्बिटल्स को मिलाएंगे, इससे 4 ऑर्बिटल जो है वो नए डेवलप होंगे। लेकिन जो नए डेवलप होने वाले ऑर्बिटल हैं वो डीजनरेटेड यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। इसमें जो है वो आप एग्जांपल दे सकते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में से किसी भी कंपाउंड की एग्जांपल आ जाती है। हम यहाँ पे करते हैं मीथेन की।
मीथेन यानी CH4। अगर आप मीथेन की बात करें तो वही बात है, कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है वो होती है 1s2 2s2 2px 2py 2pz 110, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, इसको लिख लें ग्राउंड स्टेट। फिर एक्साइटेड स्टेट आती है 1s2 2s1 2px 2py 2pz, ये हमारे पास आ गई एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला गया वहाँ पे, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो इसके बाद क्या आती है sp3 हाइब्रिड स्टेट। उसमें क्या होता है, ये s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और इनके रिजल्ट में जो है वो ऑर्बिटल कौन से डेवलप होंगे देखते हैं जी। ग्राउंड स्टेट जो है वो इसके साथ स्टार इसके हाइब्रिड स्टेट के साथ स्टार नहीं लगेगा। 1s2 sp3, एक और sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ये 4 sp3 ऑर्बिटल बने हैं। हर sp3 में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये हमारे पास आ गई हाइब्रिड स्टेट। अब ये जो हाइब्रिड स्टेट है इसको आप इस तरह से समझ लें कि एक s ऑर्बिटल आया, फिर px ऑर्बिटल आया, फिर py ऑर्बिटल आया, फिर pz ऑर्बिटल आया। ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए और इनके मिलने से जो है वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये ऑर्बिटल खुद को इस तरह से जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं इस तरह से। ये स्ट्रक्चर जो है ये 3D में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक ट्राईपोड स्टैंड के नीचे जो 3 टांगे हैं, ये नीचे वाली 3 टांगे समझ लें और ये ऊपर वाला उसके जो है वो स्टैंड होता है। तो इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी यहाँ पर 3D में ये स्ट्रक्चर जो है वो एक ट्राईपोड की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड एंगल बन जाता है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान 109.5 डिग्री का, ठीक है। 109.5 डिग्री का ऑर्बिटल बॉन्ड एंगल बन जाता है। हर ऑर्बिटल का नाम होगा sp3। अब ना कोई s ऑर्बिटल है ना कोई p ऑर्बिटल है, बल्कि मिक्सचर है s और p करैक्टर का। तो इस तरह से sp3 ऑर्बिटल बन जाते हैं 4 और 109.5 डिग्री के एंगल पे जो है वो खुद को अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो बॉन्डिंग कैसे होती है CH4 के अंदर। अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपको पता है, हाइड्रोजन की होती है 1s1। तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो 1s1 है इस तरह से लिख लें, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। तो 1s1 जो है वो इन ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके इसको ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल को जो है वो ओवरलैप कर लेगा। ये बांड बन गया सिग्मा बांड, ये सिग्मा बांड है, ये भी सिग्मा बांड है, ये भी सिग्मा बांड है, ये भी सिग्मा बांड है। चारों के चारों सिग्मा बांड बन गए। ये बना है, हर बांड जो है वो कौन से नाम से जाना जाएगा, sp3 बांड, यानी एक तरफ s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, दूसरी तरफ sp3 ऑर्बिटल है कार्बन का। यहाँ पे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं चारों के, ठीक है। और दरमियान में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हर हाइब्रिड ऑर्बिटल से आया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया। तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप जो है वो इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो CH4 में कार्बन सेंटर में आ जाती है और 4 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बताया उसके कॉर्नर पे चले जाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप जो है वो कुछ इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ये बना है कार्बन इस तरह से सेंटर में, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ, इस तरह से। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल मतलब 4 सतहों वाला। इस स्ट्रक्चर में 4 सतहें बन जाती हैं। अगर आप चारों के चारों हाइड्रोजन को लाइंस के ज़रिए आपस में मिलाएं, यानी इस तरह से आपस में अगर आप मिलाएं ऐसे लाइंस के ज़रिए, मैं इसको डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ, इस वाले को भी मिला दें, इनको आपस में भी मिला दें और वो पीछे से मिला दें, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल बन जाता है। यानी 3 बिल्कुल अहराम मिस्र है जैसे, कुछ उस तरह से, इस तरह से 3 सतहें जो है वो ऊपर बन जाती हैं इस तरह, और एक सामने से, और एक सतह नीचे बन जाती है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो इसको हम नाम देते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हिब्रिडाइजेशन की, वो है sp2 हिब्रिडाइजेशन। तो जो sp2 हिब्रिडाइजेशन है, sp2 हिब्रिडाइजेशन जो है ये, इसमें हम क्या कहेंगे, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स।
तो क्या हुआ, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, रिजल्ट में 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हर ऑर्बिटल डीजनरेटेड होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और हर ऑर्बिटल का नाम होगा sp2 ऑर्बिटल। अच्छा, ये जो हमने sp3 हिब्रिडाइजेशन पढ़ी है ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होती है sp3 हिब्रिडाइजेशन, जबकि sp2 हिब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन के अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन का, उनमें पाई जाती है। तो डबल बॉन्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं इथीन की, C2H4, इस कंपाउंड का नाम है इथीन। ठीक है, इथीन के अंदर किस तरह से जो है वो हिब्रिडाइजेशन होती है और कैसे बॉन्ड बनता है ये हम देखते हैं। देखें जी, हमें पता है कार्बन की जो पहले की तरह ग्राउंड स्टेट आ गई, ये आ गई इसकी ग्राउंड स्टेट और ये आ गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसके बाद जब हाइब्रिड स्टेट आती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये s ऑर्बिटल सिर्फ 2p के साथ मिलता है, एक p जो है वो जो है वो क्या लेके वो उसमें मिक्स नहीं होता, वो मिक्स हुए बगैर बिल्कुल जो है वो एज इट इज़ वहाँ पे वैसा का वैसे ही रहेगा। एक एक इनमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हर ऑर्बिटल का नाम है sp2 और ये 2pz जो है वो समझ लें ये वैसे का वैसे ही है, ये अनहाइब्रिड है। ठीक है, इसने हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट है, क्या हुआ, 1s एंड 2p मिले हैं तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरह से होती है, एक s दूसरा s spp, साफ करके बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपस में मिक्स हुए और इनके मिक्स होने से जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो पंखे के परों की तरह जो है वो अरेंज कर लेते हैं खुद को, यानी हम उनको कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसको आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ज़रूरी नहीं है कि आप 2pz को छोड़ेंगे, 2px को भी छोड़ सकते हैं, 2py को भी छोड़ सकते हैं, और फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने 2pz छोड़ा है तो उसको z एक्सिस पे बनाएंगे, आप उसको x एक्सिस पे बना दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। z एक्सिस या x एक्सिस जो है वो हमने कन्वेंशनली उनका नाम रखा हुआ है, तो आप कहीं पर भी ड्रा कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है और ये वाला भी sp2 है, जबकि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये पूरा एक ऑर्बिटल है, ये है 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब होता क्या है, हाइड्रोजन जो है वो हर कार्बन के साथ किस तरह से ओवरलैप करेगी, हाइड्रोजन है 1s1 तो इसके s ऑर्बिटल में जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है जी, यहाँ पे जो है वो कितनी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन आएंगी। अब जैसे इस कार्बन की हिब्रिडाइजेशन हुई है, बिल्कुल ऐसे ही एक और कार्बन उसकी भी हिब्रिडाइजेशन हो जाएगी, फिर ये कार्बन आमने सामने आके जो है वो ओवरलैपिंग करेंगी। किस तरह से, देखिए ये ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, ये एक कार्बन है, ये उसके ऑर्बिटल में ड्रा कर लो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर दूसरी कार्बन का हाइब्रिड और इसका हाइब्रिड आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं और इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से हम जो है वो लिख लेते हैं। क्या होता है, फिर ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऊपर और नीचे से ओवरलैप कर लेंगे एक दूसरे को, ये भी ओवरलैप कर लेते हैं। और जो हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन इधर से आगे इसको ओवरलैप कर लेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल को, एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप आगे कर लेगी, इस तरह से 2 हाइड्रोजन इधर से ओवरलैप कर लेंगे आगे इन ऑर्बिटल को। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, एक बॉन्ड यहाँ पे पेयरिंग हो गई, बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पे पेयरिंग है, यहाँ पे पेयरिंग हो गई, दरमियान में भी पेयरिंग हो गई। ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ऑर्बिटल है, सेम ओवरलैपिंग है, यहाँ पर भी पेयरिंग होगी और यहाँ पर भी पेयरिंग होगी। और यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं उनको देखिए उनका नाम क्या होगा, दरमियान में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक sp2 ऑर्बिटल दूसरा sp2 ऑर्बिटल, तो sp2 सिग्मा बॉन्ड है। फिर बाहर पाई बॉन्ड बना है, ये वाला, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बन गया, और जो बाकी बॉन्ड बने हैं वो बिल्कुल पहले की तरह जो है वो मीथेन की तरह सिग्मा बॉन्ड बने हैं। ठीक है, ये है ssp2 सिग्मा बॉन्ड, ये भी ssp2 सिग्मा बॉन्ड, ssp2 सिग्मा बॉन्ड, ssp2 सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से जो है वो इथीन का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया उसने, पहले सिग्मा बॉन्ड बना, फिर पाई बॉन्ड बना, फिर इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन इस तरफ से आगे जुड़ गए, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन इस तरफ से आगे जुड़ गए। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो तकरीबन
120 का होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है पॉइंट्स में, तो ये 120 लिख लिया जाता है राउंड ऑफ करके। तो 120 का बॉन्ड एंगल होता है, इधर भी 120, इधर भी 120, इधर भी 120, ठीक है। और जो यानी ये 120 के एंगल एक्चुअली किसके दरमियान है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान है। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उसका 90 एंगल है हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में 90 का एंगल है, जबकि तमाम के तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान 120 का एंगल है, क्योंकि ये पंखे के 3 परों की तरह जो है वो खुद को अरेंज कर लेते हैं और पंखे के 3 परों में 120 का एंगल होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो 120 के एंगल पे ये इन्होंने खुद को जो है वो अरेंज कर लिया। तो ये सारे बॉन्ड एंगल 120 के हो जाते हैं और अनहाइब्रिड का 190 का एंगल हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये एक प्लेन में स्ट्रक्चर बनता है। तो ये एक जो है वो ये वाले बॉन्ड प्लेन में होंगे, sp2s सारे बॉन्ड प्लेन में होंगे, सिर्फ ये आउट ऑफ प्लेन होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है किसका, इथीन का। इसके बाद अगर आप थर्ड टाइप की बात करें sp हिब्रिडाइजेशन की, तो वो किस तरह से होती है वो देखते हैं जी। जो sp हिब्रिडाइजेशन है उसकी डेफिनेशन आप कैसे करेंगे, उसकी डेफिनेशन उसके नाम से पता चल रही है, 1s एंड 1p ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरमिक्स होंगे और उनके इंटरमिक्स होने से 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल जो है वो 1p ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होकर 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो डीजनरेटेड होते हैं, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं। मैंने ये इरेज नहीं किया, इसी को जो है हम चेंज कर देते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है जो sp हिब्रिडाइजेशन है, इनमें जो है वो कौन से कंपाउंड की एग्जांपल आ जाती है, कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो उन ट्रिपल बॉन्ड रखने वाली कार्बन जो हैं वो दोनों कार्बन क्या होती हैं, वो sp हिब्रिडाइज होती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं किस कंपाउंड की, इथाइन की। इथाइन जो है वो ये एक एल्काइन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड रखने वाला कंपाउंड है, सबसे सिंपल। तो ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट लिखी है, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। अब sp हिब्रिडाइजेशन में जो स्टेट आती है हाइब्रिड स्टेट, उसमें क्या होता है, 2 ऑर्बिटल सिर्फ मिलेंगे, यानी एक s ये मिला लें, आप x वाला मिला लें, s और px जो है वो आपस में मिल गए और बाकी जो 2 ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड है, 2py 2pz, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये sp हिब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल sp हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसमें जो है वो आप इस तरह से कर लें, ये x एक्सिस के लॉन्ग ड्रा करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके मिलने से जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो एक उसका इधर को लोब होगा, ये एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल इस साइड को, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है और एक जी एक्सिस के लॉन्ग है। इस तरह से वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 180 के एंगल पे जो है वो खुद को अरेंज कर लेते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी साइड पे चला जाता है, एक इस साइड पे, तो 180 का एंगल बन जाता है दोनों के दरमियान। इसमें जो है वो जो स्ट्रक्चर है 180 का एंगल होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान, और बाकी जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो 90 के एंगल पे जो है वो अरेंज कर लेते हैं खुद को, ठीक है। अब हाइड्रोजन का हमें पता ही है 1s1 होता है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी, इस तरह से एक कार्बन sp हिब्रिडाइज्ड होती है, दूसरी कार्बन भी sp हिब्रिडाइज्ड होती है। तो क्या होता है जी, जब ये एक दूसरे के साथ आमने सामने आती हैं तो एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से दूसरी कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड पे है और इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड पे। जो ना हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये है py, इसका ये py, थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं py, और जो pz ऑर्बिटल होता है इसका इस साइड पे यहाँ पे pz और इसका भी इस तरह से pz। तो क्या होता है, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैपिंग की वजह से, और ऊपर नीचे से ये ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। जो py होता है py को ओवरलैप कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये ऊपर नीचे से ओवरलैपिंग हो जाती है, ये बन जाता है पाई बॉन्ड। और जो pz है वो सामने से और पीछे से ओवरलैप करेंगे। ये पीछे से ओवरलैप हो गया और इस तरह से ये सामने से भी ओवरलैप कर लेते हैं, और ये भी ऊपर नीचे से ओवरलैप कर रहे हैं py। और हाइड्रोजन आती है, एक हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन इस साइड पे और एक हाइड्रोजन जो है इस साइड पे आके ओवरलैप कर लेगी। इस तरह से ये कंपाउंड जो है वो इसका डिज़ाइन बनेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, ये py ओवरलैपिंग है, ये नीचे भी py है, ऊपर नीचे से है तो सिर्फ ऊपर ही लिखेंगे। और ये pz ओवरलैपिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस जगह पर। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, इथाइन का। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना
और एक हाइड्रोजन एक साइड पे आ गई, एक कार्बन की हाइड्रोजन इस साइड पे आ गई, ये स्ट्रक्चर कहलाता है लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो sp2 हिब्रिडाइजेशन में ट्राइंगुलर था, यानी इनके अरेंजमेंट ट्राइंगुलर थी पंखे के परों की तरह। यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट होती है तो लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है और ये एक ही प्लेन में स्ट्रक्चर होता है। ये sp हिब्रिडाइजेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। जितने भी ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कार्बन जो है वो sp हिब्रिडाइज होती है। ये इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी sp हिब्रिडाइजेशन होती है, अगर नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हो या किसी और एलिमेंट का ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये हिब्रिडाइजेशन थी। अगर आपको इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उसका जो है मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो मेरे चैनल का इस साइड पे आइकन नजर आएगा, वहाँ पे आप जो है वो टच करके उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर इससे पिछली आपने मेरी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो इस साइड पे उसको भी आपको लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे टच करके आप उस वीडियो की तरफ जाकर उसको देख सकते हैं।